कहाँ चली? बाबा स्कूल बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने। तेरे को कितनी बार बोला ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कुछ नहीं होता, नहीं करनी, फिर भी तो अपनी माँ के जैसे समझेगी नहीं। खोपड़े की जगह ना घुटनों में दिमाग है तुम्हारा। अच्छा लगा तुम सबका ये जज्बा देखकर। दूसरों की तरह छुट्टियां मनाने की जगह तुम जो अपने अपने खेल में पसीना बहा रहे हो ना, यही मेहनत तुम्हें ओलंपिक्स में लेकर जाएगी। कमान कमान फास्ट। टैलेंट मेहनत करने वालों की किस्मत बदलता है। चल निकल, रे निकलना बेटा। इधर आ। वो क्या हुआ आपको? बेटा कुछ नहीं, सुबह टॉफी दी थी, कैसी लगी? अच्छी थी। मालिक है? हाँ बेटा, तेरे को पूरा डब्बा दिलाऊंगा, चल मेरे साथ। कहाँ ले जा रहे हो बाबा? बाबा कहाँ लेके जा रहे हो बाबा? बेटा मैं तुझे ना इस घर के अंदर कुदाऊंगा, तुझे जो भी कीमती सामान मिले ना तो अपने बाबा को दे देना। पर ये तो चोरी मानी जाएगी पापा। अरे बेटा चोरी वोरी कुछ नहीं होती, ये अमीर लोग भी गरीब लोगों को लूटते हैं, कोई उनको चोर बोलता है क्या? जो बोलना वो कर, तेरा बाबा मर जाएगा बेटा। पुड़िया नहीं मिली तो तेरे बाबा की हालत बहुत खराब होती जा रही है बेटा। तू मेरी बात सुन बेटा, अगर मेरा बाबा बोलता ना मैं उसके लिए हंसी सी कर देता, पर अपने बाबा को नहीं मरने देता। तू चाहता तेरा बाबा मर जाए? बेटा बेटा तो काम करेगा नहीं मेरे लिए, मैं करूँगा पक्का। चल 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 बेटा दे मेरे, बेटा दे मेरे। खोल बेटा उसको खोल, मैं मर जाऊंगा तो। क्यों चोरी करेगा तू उस घर में? कौन है, कहाँ से आया तू? हाँ किसने भैया तुझको यहाँ पे? हाँ चोरी करने आया तू? चोर चोर चोर, पकड़ो उसको, देखो चोर आया घर में। मन्ना मन्ना चल मन्ना, पुड़िया लेने मर जाएगा तो बेटे को छोड़ मन्ना, अपने लिए पुड़िया, अपने आप को बचा, बेटे को जाने दे। चल मन्ना। नहीं दरवाजा खोल। क्या हुआ इतनी रात में? पति है ना? राजा गायब हो गया, कहीं नहीं मिल रहा उसको, सारी जगह ढूंढ ली है। सुंदर के साथ खेलता हुआ ना। सुंदर, ए सुंदर, सुंदर बाहर आ। सुंदर तूने देखा कहीं राजा को? वो तेरे साथ खेलता है ना, वो मिल ही नहीं रहा। कल मैंने राजा को स्कूल में देखा था, मेरी तो कट्टी उस समय तो बात भी नहीं करता। कैसे मिलेगा वो फिर? पुलिस स्टेशन, मैं कह रही हूँ कल से पुलिस स्टेशन जाओ। उस लड़कियों का पूरा गैंग घुसाया है, साथ में बच्चों को ले जाता है वो अलग। तू देर मत कर, तू जा। और तू, तेरा आज से बाहर खेलना बंद, दिन भर मेढक की तरफ उदकता रहता है। चल अंदर, ऐसे ले जाएंगे तुझे भी।
क्या हुआ? कुछ पता चला राजा का? माँ सब जगह हुआ ही, हर दोस्त से पूछा है, राजा कहीं पे भी नहीं है। हमने भी सब जगह देख लिया, कहाँ होगा राजा? सुबह का खाया है, अभी तक भूखा प्यासा होगा। हम लोग भी 7 भाई बहन थे, लेकिन ऐसा कोई गायब नहीं हुआ। राजा का कहीं घर पे सुबह झगड़ा तो नहीं हुआ था? गुस्से से वो कहीं चला गया हो? नहीं आरोल, उसका झगड़ा किसी के साथ नहीं हुआ। अब हम दोनों में भाई बहन वाली नोकझोंक तो होती रहती है। माँ आज तो बाबा भी आया हुआ था, सुबह से उसी के साथ था ना। कहीं वो अपने पापा के साथ तो नहीं चला गया? अरे उस कुड़िया को अपना बोझ नहीं उठाया जाता, वो राजा को कैसे उठाकर लेकर जाएगा? उसको तो जब पैसा चाहिए होता है तब मेरे पास आता है। जो भी कमाती हूँ उसे या तो छीन लेता है या मांग कर ले जाता है। आज सुबह भी मंगलसूत्र के चक्कर में आया था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन मन्ना जब यहाँ से जा रहा था तब राजा तो यही खेल रहा था। फिर कहाँ गया मेरा बेटा? कहाँ गया मेरा राजा? कहाँ गया? मुझे लगता है हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। अगर वो खुद कहीं गया होता तो अभी तक वापस आ जाता। हाँ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। आंटी आप यहीं ठहरिए, कहीं राजा वापस घर पे आया और उसने दरवाजा बंद देखा तो वो घबरा ना जाए। हाँ आंटी। हाँ माँ ये सही कह रहे हैं, तू यहीं रुक। आपके पास राजा की कोई फोटो होगी? पुलिस स्टेशन में जरूरत पड़ेगी। हाँ अभी देती हूँ। ये तो मेरे जैसा दिखता है। आंटी राजा का आईडी कार्ड होगा ना आपके पास? हाँ हाँ ये ठीक है। हम हो गया सहमत। हाँ तो टेंशन में नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा सर, ठीक है, बाद में कॉल करता हूँ। सर मेरा भैती लापता है, सुबह से घर नहीं लौटा। 10-12 साल की उम्र है। हाँ सर। राजा नाम है उसका सर। अभी एक लाश मिली है, एक्सीडेंट हुआ है। ये है क्या? नहीं सर, ये हमारा राजा नहीं है। नहीं सर। तो फिर अंदर कंप्लेन कराओ इंस्पेक्टर गज को। सर ये मेरा बेटी है, सुबह से लापता है सर। दीदी राजा 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 क्या हुआ तुझे? किसके बस किया तुझे अंदर? ओह तो इसका नाम राजा है? आपको शर्म नहीं आती? इतने से बच्चे को बंद कर दिया। बाहर निकालो इसे। जिसे तू छोटा बच्चा कह रही है ना, उससे पूछ कितना शानदार कारनामा करता हुआ पकड़ा गया ये। पूछ इससे। क्या किया इसने? चोरी की है इसने। रंगा पार्षद के यहाँ चोरी करते हुए पकड़ा गया है। इसके साथी का इससे नाम पूछा, कुछ नहीं बताया इसने। मिसेज रंगा ने इसको सामान फेंकते हुए देखा। वो तो अच्छा हुआ समय पर इसको पकड़ लिया, वरना ये अलमारी साफ कर देता। बच्चा समझकर इसको पीटा नहीं, वरना इसको 2 डंडे पड़ते ना तो इसका जो दूसरा साथी है जो चोरी करने के इरादे से ये आए थे, उसका नाम भी बता देता। झूठ बोल रहे हैं आप। पुलिस अच्छी होती कहाँ है भाई? सबकी नजरों में हम पुलिस वाले तो झूठे ही होते हैं। तुम भी हमें झूठा बोल सकती हो? आप एक बार कक्षी को राजा से बात करने दो, वो सब बता देगा सर। अच्छा तो अब तू हमें सिखाएगा कि हमें करना क्या है? आरुल सर, मैं एडवोकेट उत्पल जी का लड़का हूँ। तो अपने बाप के नाम की धमकी दे रहा है तू? नहीं सर, मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार राजा को कक्षी से मिलने दे। जो बात वो आपसे नहीं कह रहा वो कक्षी से कह देगा। ठीक है, निकालो से बाहर। राजा क्या हुआ था?
नहीं कहेगा। क्या हुआ था बता। बाबा पापा ले गए थे मुझे चोरी करवाने। उन्हें पैसे चाहिए थे नशे की पूड़ियाँ खरीदने के लिए। अगर मैं नहीं करता तो मर जाते दीदी। क्या मन्ना लेके गया राजा को चोरी करने के लिए? लेकर मुझे मन्ना के पास। आज मैं उसकी कहानी खत्म करके रहूंगी। एक बच्ची से चोरी करवाता है, उसकी जिंदगी खराब करता है। ये रगों में जो नशे का खून बह रहा है ना, आज मैं उसे निकाल के रहूंगी। लेकर मुझे मन्ना के पास। माँ छोड़ से क्या कर रही है तू? छोड़ से। माँ तू तो होश से काम ले। गुनाहगार वो नशा है जिसकी लत के कारण बाबा ने सही और गलत में अंतर करना बंद कर दिया है। जरूरत है उस नशे को खत्म करने की। माँ बाबा तो सिर्फ उस नशे का मानसिक गुलाम है और कुछ नहीं। अभी तू राजा के बारे में सोच, हमें उससे बचाना है, ठीक है? बैठ इधर। आरुल, तू अपने डैडी से क्यों नहीं बात करता? वो इतने बड़े वकील है, कुछ रास्ता निकालेंगे। ठीक कह रहा है मुनीन। कक्सी, मैं पापा से बात करता हूँ, तुम माँ को संभालो। बाबा आप मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? बोलो दादा, क्यों बैठे? बोलो ना, बोलो दादा, क्यों बैठे? अब उस दिन मुझे छोड़कर क्यों भाग गए? बोलो दादा, क्यों बैठे? बोलो ना बाबा। एक पुड़िया दे दे मन्ना को। पापा ले गए थे मुझे चोरी करवाने। उन्हें पैसे चाहिए थे नशे की पूड़ियाँ खरीदने के लिए। अगर मैं नहीं करता तो मर जाते दीदी, मर जाते दीदी, मर जाते दीदी। कक्सी, पापा खुद राजा का केस हैंडल करने वाले हैं। मेरी बात हो गई है। अरुण, हमारे पापा बहुत बड़े वकील हैं, हमसे उनका फीस नहीं दिया जाएगा। उन्हें कहो कोई सस्ता वकील ढूंढ दे। ये बात तुमने मुझसे कह दी है, ठीक है, पर पापा के सामने मत कह। वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ब्रेकफास्ट के बाद पापा तुम्हें खुद पुलिस स्टेशन लेके जाने वाले, और आंटी के आने की जरूरत नहीं हो। पापा ने कहा है वो यहाँ रहेंगी तो भी चलेगा। ऐसा कैसा बाप है जो अपने खुद के बेटे को चोरी कराने लगे, और जब बेटा पकड़ा गया तो उसे मुसीबत में छोड़ के खुद भाग गया? ये बाप है या जल्लाद? पुड़िया है लड़का, पुड़िया। पुड़िया? ये पुड़िया क्या होता है? पुड़िया वो लोग होते हैं लड़का जो हेरोइन और स्मैक जैसे खतरनाक नशे के आदी हो चुके हैं। ये नशा इतना खतरनाक होता है कि इसका अंजाम सिर्फ दर्दनाक मौत होती है। पहले इस नशे को मुफ्त में खिलाकर नशे की आदत लगा देते हैं, और
फिर नशे का शिकार आदमी एक पुड़िया नशा खरीदने के लिए मन्ना जैसी हरकतें करने लगता है। ऐसे लोग घर का सारा सामान बेच डालते हैं, चोरी करने लगते हैं, अपना खून तक बेच देते हैं। ये नशा पुड़ियों में बेचा जाता है, इसलिए खरीदने वाले नशेड़ियों को पुड़िया कहा जाता है, जैसे कक्सी का पिता मन्ना है। लेकिन अरुण की ऐसे लोगों से दोस्ती है। अरुण की दोस्ती कक्सी से है लड़का, उसके पुड़िया डैडी से नहीं। पर खून तो वही है ना। अच्छी अच्छी लड़की, ये तो दोनों का स्पोर्ट टीचर मिला था, वो भी कक्सी की तारीफ कर रहा था। कि मेहनती लड़की है, अगर उसे सही दिशा मिली तो बॉक्सिंग में बहुत आगे जा सकती है। तुम भी ना। लो, कक्सी और अरुण आ गए। सुनो, कक्सी के सामने ये बात बिल्कुल मत करना। मैं तो कुछ बोलने वाली हूँ नहीं, बोलते तो सिर्फ आप हैं, क्योंकि आप वकील हो। मैं तो सिर्फ सुनती रहती हूँ। 25 साल हो गए हमारी शादी को, मैंने आज तक 25 मिनट भी अपना मुंह नहीं खोला आपके सामने। प्लीज। आ जाओ बेटे। नमस्ते नमस्ते, प्लीज खाओ। नमस्ते, आओ बेटा बैठो। ठीक है, अभी नाश्ता कर लो तुम। नहीं आंटी, मैं घर से ब्रेकफास्ट करके आई। अच्छा, तो हमारे लिए भी लेकर आती थी, हमने भी तो तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। एक काम कर, चुपचाप खा ले। मुझे पता है कल से न तूने कुछ खाया है न गंगी भाभी ने। फिर इनके साथ चले जाना। रितिका ठीक कह रही है। कक्सी, तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। ये लो बेटा। सर मैंने अपनी लाइफ का पहला केस सॉल्व कर लिया सर। गुड, वेरी गुड। भाई क्या केस सॉल्व किया? सर वो हजारिका जी के यहाँ जो चोरी हुई थी ना सर, मैंने वो माल बरामद कर लिया सर। अरे वाह भाई, तू तो बधाई का पात्र है। थैंक यू सर। इतना बड़ा केस तूने सॉल्व कर लिया है। तो हवलदार है, हवलदार रहेगा, समझे? देख लूं सर। अरे आइए आइए उत्पल जी, आइए। एक छोटा सा मामला है, उसके लिए इतने बड़े वकील को आना पड़ा। मामला छोटा जरूर है इंस्पेक्टर गज, मसला बहुत बड़ा है। एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। भाई ये तो उसके बाप को सोचना चाहिए था, जो खुद अपने ही बेटे को चोरी कराने पर तुला हुआ है। उसे उम्र कैद या फांसी तो होगी नहीं, क्योंकि वो नाबालिग है, और कोर्ट ज्यादा से ज्यादा उसे सुधार घर में भेज देगा बस। आपने सोचा है कभी कि इस बच्चे का सुधार घर में जाके क्या होगा? राजा सुधरेगा नहीं, वहां जाके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा। वहां से पक्के क्रिमिनल्स बच्चे मिलेंगे, वो जिनकी संगत में रहेगा, जिनसे उनकी दोस्ती होगी, तो वो उसे वहां कोई स्कूल की सिलेबस की बुक्स तो पढ़ाएंगे नहीं, उसके दिमाग में अपराध भरेंगे। डाकू, चोर, लुटेरे मां के पेट से पैदा नहीं होते हैं, वो संगत के असर से ही बनते हैं। राजा को सुधार घर में इसी तरह की संगत मिलने वाली है, तो अब बताओ, हम एक मासूम की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं नहीं? हम अपने हाथों से एक अपराधी बना रहे हैं नहीं? हमारा और आपका काम कानून की लिखी हुई धाराओं का पालन करना नहीं है, बल्कि कानून की मूल भावना का पालन करना है। उसका जो मूल है उसका पालन करना है। और मूल क्या है? मूल ये है कि इंसान सही राह पर चले। अगर राजा हमारी वजह से अपराधी बनता है तो हमने कानून का पालन नहीं किया, बल्कि कानून को तोड़ा।
अपराधी ये बच्चा नहीं है जो अपने नशेड़ी बाप की बातों में आया। अपराधी उसका बाप मन्ना और नशा है। सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए, ना कि इस भोले भाले मासूम राजा को। हमारी सबसे बड़ी समस्या नशे का वो जाल है जिसमें फंसकर मन्ना जैसे लोग खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, साथ में अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? छोटे मोटे चोर लुटेरों को पकड़ रहे हैं या राजा जैसे मासूम बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। ये समाज के दुश्मन नहीं है, बल्कि नशे के सौदागर समाज के दुश्मन है। समाज के दुश्मन, देश के दुश्मन, इंसानियत के नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? राजा को छोड़ दो। पकड़ना है तो मन्ना को पकड़ो, जिसने अपने बेटे को गलत राह पर धकेल दिया। नशे के उन व्यापारियों को दबोचो जो मन्ना जैसे लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो नशे की एक पुड़िया के लिए अपने बेटे का फ्यूचर तक दांव पर लगा देते हैं। उत्पल जी, आप तो वकील हैं और अच्छे से जानते हैं कि अगर मैंने राजा को यूं ही छोड़ दिया तो वो गैर कानूनी होगा। मेरा क्या होगा? मैं तो फंस जाऊंगा ना। बच्चे की जिंदगी का सवाल है। उत्पल जी, सवाल तो ये भी है कि हमारे घर में चोरी हुई। जी हाँ, अगर चोरी का सारा सामान हमें वापस मिल जाता है तो बच्चे की उम्र को देखते हुए हम चुप्पी साध लेंगे। देखता क्या है? तेरे कर्मों का भुगतान आज तेरा बेटा कर रहा है, समझा?